हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तमन्ना एंड एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। आज फर्स्ट ही हुआ है। पहले ऐसा रहता था कि गर्ल्स का सेपरेट, बॉयज़ का सेपरेट। आज मिक्सअप था। और चेंजेस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करती हूँ तो अराउंड वही 8 बजे मेरी एंट्री थी। 8:45 9 o'clock मेरा एग्ज़ाम अराउंड हमारा अपना शुरू होता है। अराउंड 1 आवर आप मान लो, ठीक है। जो शुरू आपकी रिपोर्टिंग टाइम और शुरू होने का टाइम है उसमें 1 आवर का डिफरेंस रहता है। उसके बाद में एग्जाम में चेंजेस की बात करूँ तो मुझे ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा लेंदी है बट वही है, मॉडरेट टाइप है, ओके। और फर्स्ट शिफ्ट है तो उसकी वजह से भी इट में भी हुआ होगा, बट चेंजेस कुछ भी नहीं है। जैसे लाइक आरआरबी में पिछली साल कर दिया था कि एकदम से पैटर्न को ही बहुत हाई लेवल ले गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर आप बहुत पेशेंटली करते हो तो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या था। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में 5 ही क्वाड्रेटिक थी और नहीं 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, बहुत नॉर्मल थी। और 5 आपकी सिंप्लीफिकेशंस आई थी, 5 ही आई थी, ठीक है। उसके अलावा 2 आपकी डी आई थी। एक तो आपकी बार ग्राफ चार्ट बेस्ड डी आई थी और एक में आपको जैसे टोटल होटल्स दिए हुए हैं, उनके अंदर टोटल नॉन ऑक्यूपाइड होटल्स दिए हुए हैं। ऑक्यूपाइड आपको निकालने हैं, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। डाटा कैलकुलेटिव नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बीच में एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे। 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद में आपकी सारी अर्थमेटिक लगा लो। ये तो पूरा मैथ्स रहा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में सिलॉग्स आए थे, आखिर में थे 3 4 या 5 जो भी है। 4 मुझे लगे, मैंने काउंट नहीं किए कितने थे, बट सिलॉग्स आए थे आपके। उसके बाद में एक आया था ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन थे आपके। और उसके अलावा नंबर सीरीज कुछ भी नहीं आई, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज वगैरह आती है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है आपका। एक सिंगल क्वेश्चन आया है जिसमें 1 ऐड ऑन इवन डिजिट्स एंड 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको ओड डिजिट्स में से, ऐसे आए हैं। उसके बाद में आई है पजल्स की बात करती हूँ। बहुत डायरेक्ट नॉर्मल पजल्स थी। एक तो थी 7 पर्सन्स बैठे हैं जो इन आउट, 8 पर्सन्स बैठे हैं जो इन आउट बैठे हैं, ठीक है। और एक पजल आपकी आई थी जिसमें 2 चीजें दी हुई थी। पर्सन्स के नेम थे या पता नहीं जो भी है, उसके साथ कंट्री दी हुई थी 7 पर्सन्स की। एक ये वाली पजल आई थी आपकी। और उसके अलावा एक इन आउट की मैंने बता दी है। और उसके अलावा एक और ईयर बेस्ड पजल आई थी जिसमें 1961 से शुरू हो रहा था, 1991 तक जा रहा था वो, ठीक है। अगर आप 2-3 एक सिंगल के साथ भी जाते हो ना, आप ज्यादा उसके अंदर नहीं बनाते हो तो भी वो बन रही थी। तो ऑलमोस्ट यही पेपर था। मैं उसको मानूंगी कि नहीं कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, मॉडरेट लेवल है, इजी भी मैं इसको नहीं बोलूंगी। बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। सेफ अटेम्प्ट्स मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं, अब तक के एक्सपीरियंस से तो आप 65 अराउंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है 65 अराउंड, 65 प्लस भी आप लेकर जा सकते हो, ओके। अब बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट्स की। आई अटेम्प्टेड 39 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग एंड उसके बाद में मैंने किया 20 इन मैथ्स। अब बात करते हैं कि मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे वो 59 रहे। जनरली ऐसा नहीं रहता है, यू ऑल नो वेल अबाउट मी कि अराउंड 65 तो मुझे भी करने चाहिए थे। बट रीजन बिहाइंड दैट कि रीजनिंग के टाइम पे जैसे मैथ्स में मुझे सिर्फ 16 मिनट मिले थे। 16 मिनट में फिर मैंने 20 क्वेश्चन जैसे तैसे निपटाए। उससे पहले टाइम लगा। फर्स्ट तो ये कि पीसी मेरा बीच में काम करना बंद हो गया था, तो मुझे पीसी चेंज करना पड़ा। उनको ये नहीं पता कि माउस भी चेंज हो सकता है। माउस बंद हुआ था, स्टक हुआ था। दोबारा फिर से वही चीज मेरे सामने हो रही है तो और मेरा टाइम चल रहा है। फर्स्ट टाइम में तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग के पेपर में ही हो गया था, और दूसरी बार में टाइम चल रहा है बट वो माउस रुक गया। उनको ये नहीं पता है कि आप डायरेक्ट पीसी बंद कर दो, टाइम रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये मेरी क्लास में 2 और स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ था। तो ओवरऑल हम 3 बच्चे ऐसे थे जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। एंड फिर उसके बाद में हमने बात भी की वहाँ पर जो जनरल हेड्स थे, इन्विजिलेटर आए हुए थे बैंक की तरफ से, उनको तो खुद ही समझ में आ गया था कि ये गलत है, ओके। ये भी रीज़न रहा इसके पीछे, बट इट्स ओके। कोई क्या ही कर सकते हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है जो हमारे हाथ में नहीं है। अब बाकी ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अब कोई इट में भी आपको हाइप क्रिएट करेंगे बाहर की अरे ऐसा पेपर आ रहा है, वैसा पेपर आ रहा है, जो भी है। अब जैसे मैं 59 अटेम्प्ट करके आई हूँ, मैं कह दूँ बहुत मुश्किल आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत काम माइंड से दो, बहुत अच्छे से दो, पेपर हो जाएगा, ठीक है। अराउंड 62-65 आप दे सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड सेट मत करना, हो सकता है आगे की शिफ्टें हार्ड आ जाएं। जैसे मेरी मॉडरेट आई है, इजी टू मॉडरेट, आपकी मॉडरेट टू हाई आ जाए तो जो अटेम्प्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली लो हो जाए, तो सीधी सी बात आपको नॉर्मलाइजेशन पे मार्क्स मिल जाएंगे। एक्यूरेसी बना के रखना है। ये आरआरबी है, ध्यान रखे। आरआरबी में 1 या 2 क्वेश्चन भी आपने गलत किए ना, सीधे 4-5 नंबर की चपेट मारता है आईबीपीएस। आपको 4-5 नंबर वैसे ही काट लिए जाते हैं। तो
अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लो आपने किसी ने 70 किए, आपने 60 कर दिए, एक्यूरेसी 70 वाले की नहीं है, आपकी है, तो उसके 4-5 नंबर गिर जाएंगे, आपके 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे, बात बराबर आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। ओके, बाकी यही था ओवरऑल वीडियो। एंड आपका अगर इस शिफ्ट में हुआ है सो यू कैन शेयर योर अटेम्प्ट्स कि आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग शिफ्ट्स वेंस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।